जब कविता कौशिक की एंट्री बिग बॉस के घर के अंदर हुई थी तो हर किसी को लगा था कि फाइनली बॉस लेडी घर के अंदर आई हैं और अब घर में मजा जरूर आएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। कहीं ना कहीं कविता कौशिक बॉस लेडी नहीं बल्कि थोड़ी सी ज्यादा डरी हुई और घबराई हुई नजर आई और ऐसा लगा कि वो लड़ाइयों को बीच में छोड़कर ही घर से बाहर आ गई। अब जबकि वो घर से बाहर कई अरसा हो चुका है उन्हें आए हुए, अब तो सीजन भी खत्म हो गया है, अभिनव शुक्ला बाहर निकल कर आए हैं। तो अब अभिनव के बारे में बातचीत की है कविता कौशिक ने। जी हाँ, क्या कुछ उनका कहना है कविता का अभिनव के उन मैसेजेस पर जिसका जिक्र बिग बॉस के घर के अंदर निकल कर आया था कई बार, उस बारे में क्या कुछ वो कहती हैं, क्या कुछ राय है, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। कविता कौशिक की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि क्या चीज़ गलत हुई उनके साथ उस गेम में। वो कहती हैं, मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट है जहाँ पर कविता कौशिक कहती हैं कि पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी कमी ये थी कि मैं किसी स्ट्रैटेजी के बिना घर के अंदर गई। अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी करके जाती तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेटर होती। उसके अलावा कविता कौशिक ये भी कहती हैं कि मैं हर चीज़ को मैंने गुस्से के साथ रिएक्शन दिया इंस्टेड ऑफ बीइंग मैनिपुलेटिव एंड कनिंग। मैं चाहती तो चालाक, चतुर बनकर और मैनिपुलेटिव बनकर चीज़ें हैंडल कर सकती थी, बट मैंने हर चीज़ को गुस्से से हैंडल किया। वो मेरी कहीं ना कहीं गलती थी। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आपको बुरा लगा कि कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा और आगे तक जा सकती थी बट आप निकल आई। उस पर वो कहती हैं, नो आई एम ग्लैड आई लेफ्ट बिकॉज आई एम नॉट सो स्मार्ट विद माई वर्ड्स। मैं अपने वर्ड्स के साथ इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज सो डन विद द फेक फाइट्स और फॉर इमेज बिल्डिंग दैट आई कुड रेज माई हैंड ऑन समवन इन हेल्पलेसनेस। यानी कि मैं इतनी लाचार और बेबस हो गई थी कि गुस्से में मैं शायद किसी पर अपना हाथ भी उठा देती। उसके आगे वो कहती हैं, एंड आई डू नॉट प्रमोट वायलेंस ऑफ एनी काइंड इन माई एंटायर जर्नी इन द बिग बॉस हाउस। आई नेवर स्टार्टेड अ फाइट. Each time I was provoked to get into an argument and yes, thereafter I lacked the shrewdness to watch my words. कहीं ना कहीं मैंने अपने अल्फाजों को इतना ज़्यादा कर दिया कि हरकत चाहे किसी की कुछ भी हो बट मेरे अल्फाज हमेशा गलत हो गए। इस तरह से कई चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की है। वो कहती हैं, गुस्से में मैं कई बार ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ जिसका कोई मतलब भी नहीं होता, लीविंग बिहाइंड द एक्चुअल रीज़न फॉर द फाइट। यानी कि गुस्से में मैं जो बोलती चली जाती हूँ वो आगे निकल जाता है और जो रीज़न होती है लड़ाई का वो बात जो है वो पीछे रह जाती है। इसके अलावा वो कहती हैं, I felt this is not who I am. My good qualities are not coming out on the show, so it's pointless staying inside. I was not so desperate. I was lucky that they gave me the option to leave that day and opened the door. It was like महादेव ने खुलवा दिया दरवाज़ा मेरे लिए. People died to stay in the house. I couldn't wait to leave. लोग जो है वो मरते हैं घर के अंदर जाने के लिए और ये सब, पर मैं जो है बाहर निकलने के लिए मर रही थी। अब बात करती हूँ मैं रुबीना दिलैक की। वो कहती हैं, मैं रुबीना को पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन हाँ अभिनव के साथ जो कुछ भी मेरे और अभिनव के बीच में हुआ वो सैड है काफ़ी ज़्यादा। मैं अभिनव को ब्लेम नहीं करती, ना ही मैं अपने हस्बैंड को ब्लेम करूँगी। वो कहती हैं, जिस वक्त अली ने उस बॉक्स को लात मारी, मेरे पैर पर चोट लगी, मेरे हाथ पर चोट लगी, फिर अभिनव ने कहा लाफा मारूंगा। मेरे पति जो है रोनित, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे क्योंकि वो घर के बाहर थे, उन्हें नहीं पता था क्या सिचुएशन है और उसी के चलते उन्होंने मेरी ही बताई हुई एक बात को गुस्से के जरिए सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अभिनव जो है वो ड्रंक मैसेजेस क्या करता था, और जबकि ये 7-8 साल पुरानी बात है। इस बात को लेकर वो कहती हैं, जब मैं बाहर आई तो रोनित ने अपना जो गुस्सा है वो ट्विटर पर निकाला था और फिर मेरे कहने पर उन्होंने इस चीज़ को डिलीट भी किया क्योंकि वो एक चाइल्डिश बिहेवियर था। और उसके आगे वो कहती हैं कि अभिनव वेयर आई हैड टोल्ड हिम अबाउट एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो कि मैंने ही उनको बताया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। फिर वो कहती हैं कि बहुत चाइल्डिश बिहेवियर था मेरे हस्बैंड का, बट मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए। वो कहती हैं, आई डोंट होल्ड those messages against Abhinav as we all have done such stupid things. I have done worse. You can make a movie on them. यानी कि अभिनव ने तो जो किया था वो बचकांड बात थी ही, लेकिन मैंने जो चीज़ें की हैं अगर वो गिनने पे आ जाएं तो वो उस पर तो पिक्चर बन सकती है। मैंने इतनी चीज़ें की हैं। सो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हालांकि जो भी मेरे हस्बैंड ने कहा वो लाई बिल्कुल नहीं था, वो सच था, लेकिन हाँ उसकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं थी। और मैं अब उम्मीद करती हूँ कि अब हम एक दूसरे को ज़िंदगी में ब्यूटीफुली और ग्रेसफुली इग्नोर कर सकें। इस तरह की बात कविता कौशिक ने कही। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कविता की बातों पर आप लोगों की क्या राय है।